अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, हम ICS फर्स्ट ईयर क्लास स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे, जिसमें आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ना वो स्कैटर प्लॉट और उसके अलावा आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में स्टडी किया था। आज हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.7 करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको हिस्टोग्राम जहाँ पे ड्रा करने के लिए पूछा गया है। मिड वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी दी गई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर है 2.7, मिड वैल्यूज़ हैं और फ्रीक्वेंसी है आपके पास। जी मिड वैल्यूज़ आपकी स्टार्ट हो रही हैं 32, 37, 42, 47, 52, 57, ठीक है जी, 62, 67 और इनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 317, 3 है, 17 है और उसके बाद जी 28, 47, 28 है, 47 है, देन जी 54, 31, 54, 31 और 14 एंड 4, 14 और 4। ये बेटा जी आपको डाटा जो है ना वो गिवन है। इसके ऊपर कहा गया है कि आपने ग्राफ बनाने, जिसको हिस्टोग्राम कहते हैं। तो हिस्टोग्राम आप पढ़ चुके हैं, इसके लिए आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लेना। हमने पढ़ा था ना कि हम जो क्लासेस हैं या मिड पॉइंट्स हैं इनको हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे। तो 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67। इन वैल्यूज़ को आप जो है वो 10 के डिफरेंस से कर लेते, 10 के डिफरेंस से हम कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्योंकि 54 मैक्सिमम वैल्यू। अब इन वैल्यू को बीच में आप देख लेंगे तो देखिएगा फर्स्ट पे 32 पे 3 आ रहे हैं, तो 3 यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे ये 4, इस तरह से हम ड्रा कर लेंगे। तो 32 पे 3 यहाँ तक आपने एक रेक्टेंगल बना देना है, ऊपर लिख दिया 3। 37 पे 17 है, 17 20 के करीब जाके होगा। 37 पे 17, 42 पे आपके पास आ रहा है जी 28, 30 के करीब होगा यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद है जी 47 पे 47 ही है, 47, ये 47 इसके करीब जाके आएगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो आप ग्रुप डाटा की फॉर्म है ना डिस्क्रीट, उसका बना रहे हैं। तो हमने पढ़ा था ना कि यहाँ से इनका जो 0.5 का डिस्टेंस रख के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं उसी मेथड को 47 पे 47 है, 47 यहाँ पे आएगा ना 50 के करीब। उसके बाद 52 पे 54 ये मिड है और यहाँ पे आएगा 54। ये आपके आ गया 54। उसके बाद 57 पे 31, ये 30 के ऊपर थोड़ा सा 31 आएगा यहाँ पे,
62 पे आपका 14, 10 और ये 15 बनता है, 15 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 14, और यहाँ पे 4, 3 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये आपका बन गया हिस्टोग्राम। ये देखिए ज़रा, मैं दोबारा से इस एग्जांपल को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को, कि ये हमें मिड पॉइंट दिए गए हैं, ये उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। ये बेसिकली ग्रुप डाटा, लेकिन डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, जिसमें एक वैल्यू के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी हमें दी जा रही है। तो आपने पढ़ा ना, डिस्क्रीट डाटा जब हो तो हमने किस तरह से हिस्टोग्राम को बनाना है। तो ये मैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हिस्टोग्राम बना रहा हूँ कि पहली 32 पे वैल्यू 3 है, 32 पे 3, 37 पे वैल्यू, ये इसको सेंटर में रख लेना और कोशिश करनी है कि 0.5 इधर और 0.5 इधर से डिस्टेंस, मतलब ये सेंटर में आ जाए। तो 17 वैल्यू, 42 पे 28 रखी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास एक हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी दी है, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं 2.8, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द मीन लेंथ ऑफ लीव्स फ्रॉम ए सर्टन ट्री, ए सैंपल ऑफ 100 लीव्स वर चूजन एंड देयर लेंथ्स आर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल वाज सेट अप एंड द रिजल्ट वर फॉलोइंग। तो यहाँ पे उसने आपसे जो पूछा है, नंबर 1 है डिस्प्ले द टेबल एंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ड्रा द बाउंड्रीज ऑफ इंटरवल होज मिड पॉइंट्स, ठीक है। मिड पॉइंट्स के ऊपर आपने इंटरवल भी फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है जिस पे आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ना वो ड्रा करनी है। जी देखिएगा जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्वेश्चन नंबर 2.8 मिड वैल्यूज़ हैं। और फ्रीक्वेंसी है आपके पास, मिड वैल्यूज़ हैं 2.2, 2.7, 3.2, 3.7, 4.2, 4.7, 5.2, 5.7, 6.2 और इनकी फ्रीक्वेंसी है जी 358, 358, 12, 18, 24, 20, 18, 24, 20 और दो वैल्यूज रह गई आपकी 8 एंड 2, 8 और 2। ये आपको जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में, और इसके ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको पता है किस तरह से बनती है। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हम शुरू कर देते हैं जी 2.2, 2.7, 3.2, 3.7, 4.2, 4.7, 5.2, 5.7 और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं जी 6.2 और फ्रीक्वेंसी हम जो 2 के डिफरेंस से ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, क्योंकि हमारे पास बिगेस्ट वैल्यू 24 है। जी अब
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। अब देखिएगा पहली जो वैल्यू है 2.2 पे 3 है, तो 3 इन दोनों के सेंटर में आएगा। यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना, फिर ये पॉइंट ये देख लें कि इस तरह से आपको आना चाहिए, ठीक है, इसके सामने जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे को कट करती है। 2.7 पे 5 है, 2.75 इन दोनों के बीच में आ रहा है, और 3.2 पे इसकी वैल्यू है जी 8। ये देखिए 3.2 पे वैल्यू कितनी है 8, हम 3.2 पे 8, ये आ गया 8 इधर से 8 आ गया, फिर 3.7 पे 12, 3.7 पे 12 12 ये यहाँ से इधर 3.7 पे 12, 4.2 पे 18 18 ये है जी, ये 4.2 यहाँ पे आ गया। फिर जनाब आपके पास 4.7 पे 24, ये लास्ट वैल्यू 4.7, फिर 20, 5.2 पे 20, 5.2 पे ये आ गया 20, इसके सामने आपने ये और ये 5.2 20 वैल्यू। उसके बाद 5.7 पे 8 है, ये देखिए 5.7 पे कितनी वैल्यू आपकी 8, तो ये 5.7 इसके सामने 8 ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपकी 6.2 पे 2 है 6.2 और ये 2 यहाँ पे आ गया। अब आपने इधर से डॉटेड लाइनों से मिलाना है, उसके बाद लाइन के साथ मिलाते जाएं। और इससे आगे भी, तो ये आपकी बन गई फ्रीक्वेंसी। पॉलीगॉन, ठीक है, ये फिगर आपने बनानी थी क्वेश्चन नंबर 2.8 में। देखिए आपको मिड पॉइंट दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली फ्रीक्वेंसी जो मिड पॉइंट्स हैं उनको आपने एक्स एक्सिस पे ड्रा कर देना है, जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आपने वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना, इसके ऊपर आपने ड्रा कर देना है। उसके बाद आपने हर मिड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को जो है ना पॉइंट लगाने हैं, पॉइंट लगाने के बाद आपने यहाँ स्टार्ट में भी डार्ट लाइनों से और एंड पे भी डार्ट लाइनों से, बाकी आपने सॉलिड लाइन से मिला देना है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ना वो बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.8। इसके बाद आप देखिएगा हिस्टोग्राम हम पहले भी ड्रा कर चुके हैं, वो मैंने आपको सिखा दी है। सब डिवाइडेड बार चार्ट भी आप बना चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2.14 ज़रा बुक में है, ये मैं आपको बताता हूँ कि द फॉलोइंग डाटा गिव द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी सेविंग ओवर अ ईयर, ड्रा द बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। सिंपल बार डायग्राम आपने पहले पढ़ी हुई है, वही हमने इसके ऊपर ड्रा करनी है, ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 2.14, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 ही लिखा है, ये हम कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2.14 है।
आपके पास एक डाटा दिया गया है, ईयर्स हैं और रुपीज़ हैं। RS थाउजेंड्स में है। ईयर्स आपके 90 50 से स्टार्ट हो रहे के 57 90 50 90 51 90 52 90 53 90 54 90 55 90 56 और लास्ट वाली वैल्यू आपकी 90 57 तक है। और इनकी जो प्रोडक्शन है वो 1010 है। नंबर 2 जो है ना आपके पास आ रही है 2050। नंबर 3 जो है वो आ रही है आपके पास 3458। 4 वैल्यू है 1980। फिफ्थ वाली वैल्यू है 2300 और 6 वाली है जी 1295 1520 और लास्ट वाली वैल्यू आपके पास है जी 1070। ये बेटा जी आपके पास डाटा जो है ना क्वेश्चन में गिवन है और आपने सिंपल बार डायग्राम बनानी है। ईयर्स को आप एक्स एक्सिस पे ड्रा कर लेंगे और रुपीज़ को आप वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ईयर हैं 1950 1951 1952 1953 1954 1955। हमें इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि हमारी वैल्यू पूरी होनी चाहिए। 1956 1957। अब देखिएगा इनको हम थाउजेंड्स में ले लेते हैं। 1000 ठीक है, या 500 के पॉइंट से ले लें आप तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। 500 1000 तकरीबन एक जितना डिस्टेंस रखना है आपने। 1500 2000 2500 3000 3500 और 4000 तक हम डाटा ले लेते हैं। ये वाई एक्सिस आ गई, ठीक है। अब देखिएगा जो पहली आपकी वैल्यू है 9050 में वो 1010 है। 1000 के थोड़ा सा ऊपर आपने सिंपल बार जो है ना वो सिंपल बार डायग्राम बना देनी है। वो रेक्टेंगल भी है, आपकी बुक ने इस तरह से भी बनाई हुई है कि ये पॉइंट लगा, इसको सीधा इस लाइन से मिला दिया। ये भी है और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके बार जो है ना वो बना दें, ठीक है। तो जो सा मर्जी मेथड आप यूज़ कर लें, मैं इस मेथड से बनाने लगा हूँ। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है 2050 इसके थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो 3458 तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है 9080 यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें आप जी 9080 ड्रा हमने करना है, वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है 2300 20 से ऊपर चला जाएगा। 2300
तो ये देखिएगा हमने 2300 को इस तरह से ड्रा कर देना है आपने। तो ये 20 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 2300 2000 से ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 1295 है, 12 यहाँ पे 95 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। आपने इसको ड्रा कर लेना है। फिर आपके आ गया 1520, ये 15 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 1520 ये 15 है, इसे थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं। लेकिन जब आप ग्राफ पेपर को यूज़ करेंगे तो आपने एग्जैक्ट पॉइंट लगाने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। और लास्ट है 1070 ये 1000 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है जी। तो ये आपका बन गया सिंपल बार चार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेटा जी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह, किसी में आपने हिस्टोग्राम बनाना है, किसी में पॉलीगॉन, किसी में सब डिवाइडेड बार चार्ट और किसी में आपको सिंपल बार चार्ट कहा जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।